बच्चों नमस्कार। लीजिए, आज कक्षा 10वीं के गणित में शेषफल प्रमेय से शेषफल ज्ञात करना से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर मैं एक प्रश्न चुना हूँ जिसमें दिया गया है कि यदि भाज्य px जिसको हम भाग देते हैं वो भाज्य कहलाता है और px बराबर है 2x स्क्वायर ऋण 3x धन 6 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 और उसका भाजक डिवाइडर क्या है आपका qx इक्वल टू x माइनस 2 यानी qx बराबर x है ऋण 2। तो शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जब तक इस तरह के प्रश्न होते हैं तो हम शेषफल प्रमेय से यहाँ पर तो सबसे पहले हल लिखोगे आप, तरीका भी आपको आना चाहिए। हल जो दिया है वो आप यहाँ पर लिखोगे। दिया है, क्या दिया है भाई आपको? आपका भाज्य दिया है। भाज्य कौन है? ये है, बराबर है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 और हमारा भाजक है आपका qx बराबर है x माइनस 2। और ये शेषफल प्रमेय से है तो हम सबसे पहले भाजक का यानी भाजक यहाँ से आप भाजक बराबर 0 करके रखोगे, यानी भाजक आपका क्या है भाई? qx हम यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए qx बराबर 0 यदि लेते हैं तो इसका qx का मान क्या है भाई? x माइनस 2। यहाँ पर उसका मान को यानी भाजक के बराबर 0 रख दीजिए, x माइनस 2 इक्वल टू 0। और इसलिए x का मान को प्राप्त करना है आपको, तो इसलिए आप यहाँ पर इम्प्लाइज कर दीजिए सभी में। इसलिए x इक्वल टू ये माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 2 या x बराबर 2। तो बच्चों यहाँ पर ये 2 आपको जो प्राप्त हुआ है उसको भाज्य में जहाँ जहाँ भी x का मान आपको क्या लेना है? x बराबर 2 रखना है। कौन से समीकरण में? ये भाज्य में, तो आपको शेषफल मिल जाएगा। अतः अब हम क्या करेंगे भाई? px में x इक्वल टू 2 रखेंगे। रखने पर x बराबर 2 रखोगे। चलिए px को लिख लेते हैं। अब px नहीं होगा भाई, x का मान आपको 2 रखना है, तो क्या लिखोगे? यहाँ पर जहाँ पर भी x है 2 रख दोगे आप, यानी p2 हो गया। बराबर है px का मान को यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 है। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 ये यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर अब जो है p2 करे हैं, यहाँ पर px है। चलिए x यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि एक बार प्रश्न को मैं लिख दे रहा हूँ। px है, अब इसको हम p2 कर दिए। x की जगह पर 2 रखेंगे तो बच्चों यहाँ पर 2 का 2 पहले से है। अब ये x की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा। ये भाई यहाँ पर इस तरह से कोष्टक लगा दीजिए, यानी 2 का घात 2 x है, वहाँ पर 2 रख दिए। माइनस का माइनस, ये माइनस था, माइनस रखे। 3 का 3 रख दिए और ये गुणा है x के साथ, और x का मान बच्चों यहाँ पर क्या रखना है? 2 रखना है। यहाँ पर 3 इंटू 2 प्लस 6 है, यानी 3 गुणित 2 धन 6।
अब बच्चों P2 बराबर क्या आ गया आपका, यानी जब x बराबर हम 2 रख रहे हैं तो 2 है गुणित ये 2 का वर्ग यानी 2 बार गुणा 2 गुणित 2, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 गुणित 2 करेंगे तो 2 दूने 4 हो जाएगा। ऋण 3 दूने 6, धन 6, यानी ये धन और ऋण तो यहीं पर निरस्त हो जा रहा है। या तो चाहोगे तो धन धन को अलग लिख देना और ऋण को पीछे में लेके घटा देना। तो ये चलते हैं, इसको हम हल कर लेते हैं। 8 ऋण 6 धन 6, ये निरस्त हो गया, यानी P2 बराबर 8 आएगा। यानी शेष फल इस स्थिति में जब 2 से हम भाग दें, इसलिए P2 इक्वल टू 8, यानी अतः किससे भाग दे रहे हैं तो 8 बच रहा है भाई शेष फल। ये शेष फल है आपका किससे, ये जो है आपका x-2 से। अतः समीकरण को या बहुपद को x-2 से भाग दें तो शेष फल क्या होगा बच्चों, 8 प्राप्त होगा। तो ऐसे इस तरह से आपको बनाना है बच्चों। तो और 1-2 अभ्यास कीजिए, समझ नहीं आता है तो कमेंट में लिखिए, मैं पुनः प्रयास करूँगा। मुझको नहीं लगता कि इसको और दोबारा समझाना पड़ेगा, क्योंकि सभी बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, पढ़ने में मज़ा आता है इसको बनाने में, क्योंकि केवल स्थान पर मान को रख देना है। 1-2 बार अभ्यास कीजिए और कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मैं रेगुलर आपको यहाँ पर वीडियो डालूँगा और आपको ट्यूशन वगैरह की आवश्यकता नहीं होगी। धन्यवाद।